तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डीओपी एग्जाम पर यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टिंग एग्जाम पर। आज हमारे जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम की 29th क्लास है। इसमें हम एक मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे जिसमें आपके 30 क्वेश्चन डिपार्टमेंट के हैं और 10 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 28 वीडियोस कंप्लीट कर लिए। यदि आपने वो सभी क्लासें नहीं देखी है तो सभी क्लासें आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ आपके मॉडल टेस्ट पेपर चलेंगे। हमने पीओ गाइड वॉल्यूम 5 और प्रोडक्ट एंड सर्विस के पूरे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिए। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। सभी वीडियो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब दोस्तों जितने मार्क्स आते हैं आपके इस पेपर में वो सभी आपको कमेंट करके नीचे लिखने, इससे पता चलेगा आपके एग्जाम की कितनी तैयारी है। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डाक विभाग किस प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रण में काम करता है? ए ऑप्शन आपका महानिदेशक डाक नई दिल्ली, बी ऑप्शन डाक सचिव नई दिल्ली, सी अतिरिक्त महानिदेशक डाक नई दिल्ली, डी ऑप्शन आपका सदस्य डाक सेवा बोर्ड नई दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन है ए महानिदेशक डाक नई दिल्ली, जो आपके डीजी पोस्ट होता है, डायरेक्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी क्या है? ए ऑप्शन पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी बोर्ड, बी पोस्टल मैनेजर बोर्ड, सी पोस्टल सर्विस बोर्ड, डी आपका पोस्टल रेवेन्यू बोर्ड। सही ऑप्शन आपका पोस्टल सर्विस बोर्ड, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, कौन सा स्टेट उत्तर पूर्वी पोस्टल सर्किल में नहीं आता? ए है आसाम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी नागालैंड। सही ऑप्शन आपका ए आसाम। तो दोस्तों आसाम का हेडक्वार्टर कौन सा है? गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हरियाणा सर्किल का हेडक्वार्टर है? ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी पंजाब, डी अंबाला। दोस्तों हेडक्वार्टर संबंधित आपको जितने 23 हेडक्वार्टर वो सभी आपको याद होना चाहिए। इससे दोस्तों आपके दोस्त 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एक क्वेश्चन तो दोस्तों आपके आएगा ही इससे संबंधित, इसलिए 4th क्वेश्चन में आपका सही ऑप्शन है अंबाला। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, सामान्य पोस्ट ऑफिस की वर्किंग आवर्स कौन फिक्स करता है? दोस्तों एक्सटेंड तो आपके डीजी करता है, डायरेक्टर जनरल, लेकिन फिक्स कौन करता है? ए ऑप्शन हेड ऑफ डिवीजन, बी हेड ऑफ रीजन, सी हेड ऑफ सर्किल, डी आपका डायरेक्टर जनरल। सही ऑप्शन हेड ऑफ सर्किल। क्वेश्चन नंबर 6, नाइट पोस्ट ऑफिस में रविवार को या अन्य सरकारी अवकाश को कौन से कार्य नहीं होते? ए डिलीवरी, बी मनी ऑर्डर पेमेंट नहीं होता, सी सेविंग एंड सर्टिफिकेट का काम नहीं होता, डी सभी कार्य नहीं होते। सही ऑप्शन डी, ये सभी कार्य नहीं होते जो ऑप्शन में दे रखे हैं। तो दोस्तों नाइट पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट एंड अन्य हॉलीडे कितने बजे तक खुला रहता है? 10 से 17 यानी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, और अन्य दिनों में 8:30 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, सामान्य दिनों में प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस में कितने समय तक डाक टिकट और पोस्टल स्टेशनरी सेल कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ए है दोस्तों 6 से 7 घंटे, बी 5 घंटे, सी आपका 3 घंटे, डी है कार्यालय के वर्किंग आवर्स तक। सही ऑप्शन डी। तो दोस्तों डाक टिकट और पोस्टल स्टेशनरी सेल कर सकते हैं अपन कार्यालय के वर्किंग आवर्स तक। यदि किसी ऑफिस का 9 से 5 तक टाइम है तो हम 5 बजे तक डाक टिकट और पोस्टल स्टेशनरी सेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट में किस नियम में लेटर बॉक्स दिया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। रूल 15, नियम 15, बी ऑप्शन आपका नियम 16, सी नियम 17, डी नियम 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में सही ऑप्शन कौन सा आपका? डी नियम 18, रूल 18। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी लेटर बॉक्स पर QMS या एयरमेल लेटर मार्क है तो कौन से आर्टिकल पोस्ट होंगे? ए पोस्ट कार्ड या लेटर कार्ड, बी इंडियन लेटर कार्ड या लेटर पैकेट, सी QMS या एयरमेल आर्टिकल, डी है सभी। क्वेश्चन नंबर 9 में सही ऑप्शन आपका सी, सिर्फ वे आर्टिकल पोस्ट होंगे जिन पर QMS या एयरमेल आर्टिकल लिखा है। QMS आर्टिकल में टाउन के नीचे क्या लिखना आवश्यक है? ए मोबाइल नंबर, बी नेम ऑफ स्टेट, सी फुल पिन, डी सभी। तो सही ऑप्शन आपका
सी फुल पिन। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेटर और पैकेट पर स्टाम्प लगाए जाते हैं। लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, सी लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर, डी राइट हैंड बॉटम कॉर्नर। सही ऑप्शन राइट हैंड टॉप कॉर्नर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में मेल के बंद होने के कितने समय पहले जाना चाहिए? ए 1 घंटा पहले, बी आधा घंटे पहले, सी बंद होने के कुछ मिनट पहले, डी 3 घंटे पहले। सी ऑप्शन आधा घंटे पहले। क्वेश्चन नंबर 13, यदि इन स्पेशल लेटर बॉक्स में अन्य लेटर पोस्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? ए उन्हें रोक लिया जाएगा, बी डबल चार्ज लगेगा, सी रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, डी सेंड टू आरएलओ। सही ऑप्शन उन्हें रोक लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट के किस रूल में मैनर ऑफ अपेक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प वर्णित है? ए रूल 21, बी ऑप्शन आपका रूल 22, सी रूल 23, डी रूल 24। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका सही आंसर है सी रूल 23। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, लेटर पर एड्रेस लंबाई के समांतर होना चाहिए। एड्रेस के ऊपर दाईं तरफ कितने सेंटीमीटर स्टाम्प के लिए जगह रखी जाती है? ए ऑप्शन 1 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 2 सेंटीमीटर, सी 3 सेंटीमीटर, डी 4 सेंटीमीटर। सही ऑप्शन 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के किस क्लोज में हाई गवर्नमेंट ऑफिसर की लिस्ट दी गई है? ए ऑप्शन आपका 204, बी ऑप्शन आपका 205, सी ऑप्शन 206, डी 207। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका सही ऑप्शन है सी 206। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य भारत सरकार के मंत्री एवं उच्च अधिकारी अगर भारत के किसी भी टूर पर हो तो उनके लिए डाक की व्यवस्था द्वारा की जाती है। ए स्पेशल बैग के द्वारा, बी कैंप बैग के द्वारा, सी मेल बैग के द्वारा, डी सोर्टिंग बैग के द्वारा। सही ऑप्शन आपका बी कैंप बैग। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेवी ऑफिसर्स की मेल किस एड्रेस पर आती है? ए द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, बी 56 APO, सी 99 APO, डी केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका सही ऑप्शन है ए केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। यदि जो आपकी मेल है वो जो आपके आर्मी एंड एयरफोर्स वालों की हो तो 56 APO या 99 APO, और जो आपके नेवी ऑफिसर्स की हो तो फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 19 है, पोस्ट बॉक्स का वार्षिक किराया कितना है? ए ऑप्शन 80 रुपये, बी 50 रुपये, सी 150 रुपये, डी 250 रुपये। तो दोस्तों पोस्ट बॉक्स का वार्षिक किराया कितना होता है? 150 रुपये, सी ऑप्शन आएगा। यदि दोस्तों पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों का किराया हो, जिन्होंने एक व्यक्ति ने दोनों ले रखे हो, तो कोई किराया कितना होगा दोस्तों? यदि दोनों ले रखे हो तो 250 रुपये 1 वर्ष का। यदि किसी ने एक ही ले रखा है पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग तो 3 महीने का किराया कितना होगा? 50 रुपये। यदि दोनों ले रखे हैं एक ही व्यक्ति ने तो कितना होगा? 80 रुपये। क्वेश्चन नंबर 20 है, पोस्ट बैग पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के किस नियम में दिया गया है? ए ऑप्शन 55, बी 56, सी 57, डी 5। सही ऑप्शन 20 में क्या आएगा? 56, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, पोस्ट बॉक्स क्लियरेंस का समय होता है विंडो डिलीवरी समय, बी पोस्ट ऑफिस के बिजनेस आवर्स के दौरान, सी कभी भी ले सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन पोस्ट बॉक्स क्लियरेंस का समय होता है पोस्ट ऑफिस के बिजनेस आवर्स के दौरान। 22 क्वेश्चन है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट के किस अनुभाग के अंतर्गत आते हैं? ए अनुभाग 1, बी ऑप्शन आपका अनुभाग 2, सी अनुभाग 3, डी आपका अनुभाग 4। तो सही ऑप्शन दोस्तों अनुभाग 3, यानी आपका जो सेक्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कोई भी व्यक्ति OIGS लिखा आर्टिकल भेज रहा है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, जैसे हेड क्लर्क, सुपरिटेंडेंट या अन्य ऑफिसर जिसकी डिस्पैच की ड्यूटी है, उसको अपने स्टाम्प और साइन कहाँ करने होते हैं? ए लोअर राइट हैंड कॉर्नर, बी
लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, सी अपर राइट हैंड कॉर्नर, डी अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो इसका सही ऑप्शन है लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, जहाँ सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आरएमएस की परिभाषा वॉल्यूम 5 के किस नियम में है? ए ऑप्शन नियम फर्स्ट, बी आपका नियम 2, सी आपका नियम 3, डी आपका नियम 4। तो 24 में आपका सही आंसर है दोस्तों नियम 2, इसका ये आ गया। और दोस्तों नियम फर्स्ट में क्या हमारे पीएमजी की। क्वेश्चन नंबर 25 पर ट्रांजिट मेल ऑफिस का इंचार्ज होता है? ए मेल एजेंट, बी मेल गार्ड, सी पोस्टमास्टर, डी ए व बी। सही ऑप्शन डी। तो ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है हमारा टीएमओ, इसका जो इंचार्ज होता है या तो मेल एजेंट या मेल गार्ड, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस कार्यालय का उपयोग खुले तेलों यानी रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग की संख्या कम करना है? ये ऑप्शन ट्रांजिट ऑफिस, बी ट्रांजिट मेल ऑफिस, सी सॉर्टिंग ऑफिस, डी कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें आएगा पे ए ऑप्शन ट्रांजिट ऑफिस, टीओ। क्वेश्चन नंबर 27 है, आरएलओ स्थित होता है? दोस्तों आरएलओ क्या होता है? रिटर्न लेटर टू ऑफिस। ए आरएमएस, बी सॉर्टिंग ऑफिस, सी सर्किल मुख्यालय, डी कहीं नहीं। इसमें सही ऑप्शन दोस्तों आपका सर्किल मुख्यालय पर स्थित होता है, इसलिए सी। दोस्तों जो आरएल होता है, जैसे आपके इनसफिशिएंट लेटर जो एड्रेस होता है, तो ऐसे लेटर कहाँ जाते हैं? आपके आरएल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यह सर्किल मुख्यालय पर स्थित होता है? यह उन पत्रों का निपटान करता है जो लावारिस होते हैं, जिनका वितरण ना तो प्राप्तकर्ता को ना ही प्रेषण को होता है, जिन पर अस्पष्ट पता होता है। ए ऑप्शन एनपीओ, बी आरएलओ, सी आरएमएस, डी सीबीयू। तो इसका सही ऑप्शन है बी आरएलओ। जिन लेटर पर दोस्तों क्या होता है? अस्पष्ट पता होता है और जिनका वितरण ना तो प्राप्तकर्ता को होता है ना प्रेषण को होता है, तो ऐसे पत्र कहाँ जाते हैं? आरएलओ में। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई में बीमा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए एनआईसी, बी एलआईसी, सी पीएलआई, डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 में सही ऑप्शन आपका ए एनआईसी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारी, आरडी खाता खोलने की न्यूनतम राशि कितनी है? ए 100 रुपये, बी 50 रुपये, सी 500 रुपये, डी 100 रुपये। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए, या तो ए या डी। तो आरडी की मिनिमम कितनी है? 100 रुपये, और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, और इसके कितने भी अकाउंट खोले जा सकते हैं किसी व्यक्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा इसका ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए अर्थवेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। सही ऑप्शन ए अर्थवेद, सॉरी दोस्तों ऋग्वेद। क्या आएगा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा? हमारा ऋग्वेद। यदि दोस्तों क्वेश्चन आपके ऐसा आ जाए सबके, या तो जो नया वेद कौन सा है? अर्थवेद। तो चौथा वेद कौन सा होता है? हमारा अर्थवेद। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है। तो 32 में क्या आएगा? हमारे ऋग्वेद, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? ए ऋषभदेव, बी महावीर स्वामी, सी अर्जुन देव, डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा सही ऑप्शन है बी महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 34, मुख्य न्यायाधीश शपथ किसके समक्ष लेता है तथा अपना त्यागपत्र किसको देता है? दोस्तों क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, त्यागपत्र के बारे में पूछ सकता है और शपथ के, इसलिए मैंने क्वेश्चन में दोनों दिए हैं। ए राष्ट्रपति के समक्ष, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। तो इसका सही ऑप्शन है ए राष्ट्रपति। तो मुख्य न्यायाधीश शपथ किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति के, और अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी राजगोपालाचार्य, सी भीमराव अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। 35 में हमारा सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होगा? ए आपका अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 76, डी आपका अनुच्छेद 77। 36 में सही ऑप्शन आपका अनुच्छेद 74 ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 37 है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ए बुध ग्रह को, बी मंगल ग्रह को, सी पृथ्वी, डी शुक्र ग्रह। 37 में सही ऑप्शन आपका बी मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए इंदिरा कोल, बी चेन्नई, सी इंदिरा पॉइंट, डी इनमें से कोई नहीं। 38 में हमारा सही ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, तो सी ऑप्शन सही है। यदि दोस्तों सबसे उत्तरी पॉइंट पूछे तो इंदिरा कोल और दक्षिण पूछे तो इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा है? ए मैकमोहन, बी रेड क्लिफ, सी पाकिस्तान संधि, डी आपका डुरंड रेखा। तो इसका सही ऑप्शन है डुरंड रेखा, डी। और दोस्तों मैकमोहन किसके बीच है? भारत और चाइना। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन नंबर 40 है, पाक जल संधि रेखा किन दो देशों के बीच है? ए भारत पाकिस्तान, बी भारत श्रीलंका, सी भारत चीन, डी भारत अफगानिस्तान। सही ऑप्शन बी भारत श्रीलंका। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पूरा हो गया है 40 क्वेश्चन का। अब किसके कितने नंबर आए सभी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल टेस्ट पेपर में।